नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गाविक देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गाविक देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर इफ A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 2/5, तो देन A/B/C इक्वल टू व्हाट। और ऑप्शंस ये दिया है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में देखो, हमें पहले देखना होता है कि चेक करना होता है कि वेरीफाई करना होता है कि इसमें कुल कितने खिलाड़ी है, कुल कितने खिलाड़ी। देखो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास ए है, बी है और सी। ए है, बी है, सी है, मतलब हमारे पास कुल 3 खिलाड़ी है, टोटल 3 खिलाड़ी है। अब यहाँ पर यहाँ पर देखो हमें दिया है कि देखो A/B बराबर 2/3 है। A/B बराबर 2/3। आगे दूसरा दिया है कि देखो, दूसरा दिया है कि B/C बराबर 2/5 है। B/C बराबर 2/5। अब ये दोनों में हम देखते, देखो कॉमन क्या है, कॉमन ये बी है, कॉमन ये बी है, कॉमन ये बी है, कॉमन ये बी है। तो अब क्या करना होता है, जो कॉमन होगा वो समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जो कॉमन है वो समान होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पर हम देखेंगे तो बी कितना, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, वाइल जबकि इसमें भी 2 है। देखो इसमें भी 3 है, जबकि भाई इसमें भी कितना 2 ही है। देखो ये बी इसमें 3 है, जबकि यहाँ पर भी 2 ही है, मतलब ये अलग अलग है। तो इसको सेम करना होता है। ये कैसे होगा, देखो उसके लिए सीधी सी बात, देखो यहाँ पर ये 2 से ये 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उल्टा ये 3 से ये 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ये 2 को मल्टीप्लाई करना है हमें ये किससे, 3 से। मतलब देखो ये 2 का गुणा हमें 3 के साथ करना है। मतलब ये अकेले के साथ ही हमने किया वो चलता नहीं, इसके साथ भी करना पड़ेगा। मतलब पूरे में 2 का गुणा करना है, तभी सही कहलाता है। सिमिलर ये 2 के साथ गुणा हमने 3 का किया, पर ये चलेगा नहीं। ये 3 का गुणा 5 में भी करना पड़ेगा, मतलब सी में भी करना पड़ेगा, पूरे में करना तभी सही कहलाता है, अदरवाइज गलत होता है। मतलब इस पूरे को हमें 2 से गुणा करना है बी को समान करने के लिए, और इस पूरे में हमें 3 से गुणा करना है, तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 2 दूनी 4 होगा, रेशियो यहाँ पर 3 दूनी 6 होगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ पर 5 दिया 15 हो गया। मतलब देखो बी अब समान है। देखो इसमें बी कितना है, 6 है, इसमें भी बी 6 हो गया, समान हो गया। तो अब हमें देखो ये A/B/C निकालना है। तो सीधी बात यहाँ पर सिर्फ वैल्यू रख देना है। ए कितना है, देखो अब न्यू देखना है, जो नया आया वो देखना है। ए कितना है, ये 4 रेशियो अनुपात। बी कितना है, बी ऊपर में से देखो नीचे में एक ही बात है, 6 ये 6 है। अनुपात रेशियो सी कितना है, सी यहाँ पर ये 15, नए को देखना किसी कितना है, 15 है। अब ये अगर तीनों में से कुछ कट्टा हो, मतलब कॉमन हो, तो उसको हटा देना होता है। मतलब रेशियो का अर्थ ये होता है, अनुपात का अर्थ ये देखो हमें छोटा से छोटा लिखना होता है, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट लिखना। अब आगे ये तीनों में हम देखेंगे
तो इसमें से कुछ भी कटेगा नहीं, कुछ भी कॉमन निकलेगा नहीं, कुछ भी कॉमन निकले, मतलब यही हमारा आंसर होगा, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू यही है, स्मॉलेस्ट वैल्यू यही है। मतलब देखो इसका मतलब ये होगा कि इस इक्वेशन का मतलब ये होगा, यदि a बराबर 4 होगा तो ऑटोमेटिकली b 6 होगा एंड c 15 ही होगा। फिर से यदि a बराबर हमने 4 लिया तो आगे ऑटोमेटिक ये हो जाएगा कि b 6 होगा और c 15 होगा। मतलब यदि हमने ये 4 दूनी 8 लिया तो ऑटोमेटिकली ये b कितना होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये c ऑटोमेटिकली 15 दूनी 30 होगा। डॉट 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 आप आगे भी मतलब आप 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते, 4 से भी मल्टीप्लाई कर दे, मतलब पहले क्या है, मतलब एक को आपने क्या लिया उस पर निर्भर करता है, जिसका मतलब देखो एक संख्या में जिसका भी आपने गुणा किया वो दूसरे दोनों में भी करना पड़ता है। तो ऐसा रेशियो का मतलब होता है, अनुपात का अर्थ होता है, मीनिंग होता है। तो हमारा ये आंसर ये 4 से 15, 4 से 15 यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अब इसको आप शॉर्टकट में भी निकाल सकते हो। किसी देखो पहले देखो यहाँ पर हमें लिखना है ए रेशियो बी रेशियो, हमारे पास 3 खिलाड़ी है तो हमने लिख दिया, ए को लिखा, बी को लिखा सीधा और बीच में रेशियो दे दिया। अब देखो यहाँ पर ए रेशियो बी कितना है, ए रेशियो 2 3 है, देखो ये ए रेशियो बी 2 3 2 अनुपात 3 है। आगे बी रेशियो सी कितना है, 2 रेशियो 5, देखो ये बी सी कितना है, अब नीचे में लिखना है, अब नीचे में लिखना है बी कितना है, बी यहाँ पर है 2 रेशियो ऐसा लिखना होता है, ये आपको मालूम ही होगा, ना मालूम है तो आप जान लेना। देखो सी कितना है, ये 5 है, 5 है, 5 कहते हैं, इससे हमने लिख दिया। देखो पहले क्या लिखा हमने, ए बी सी लिख दिया, आगे ए अनुपात बी क्या है 2 3 है, अब बी सी लिखना है, बी सी कितना है 2 5, तो इसको नीचे में लिखना होता है, ये 2 5 नीचे में लिखा। अब क्या करना होता है, अब जो ब्लैंक है उसको फिल करना होता है, ब्लैंक है उसको फिल करना होता है, मतलब यहाँ पर ब्लैंक है तो यहाँ पर क्या लिखना है, इसको लिख देना, कॉपी कर देना होता है, यहाँ पर कॉपी करना, मतलब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिख देना है, तो यहाँ पर ब्लैंक है यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर ब्लैंक है तो यहाँ पर हमें लिखना है, तो क्या लिखना है, ये 2 को ही हमें कॉपी कर देना, जो आगे मतलब जो पास में होगा उसको ही कॉपी कर देना होता है, पास में जो होगा मतलब एडजसेंट जो होगा उसको ही कॉपी कर देना। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 लिख दिया, यहाँ पर है 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिख दिया, यहाँ पर 2 है तो इधर भी हमने 2 लिख दिया, मतलब पास में जो होगा उसको ही लिख देना होता है। अब आगे क्या करना होता है, अब आगे गुणा कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 2 दूनी 4 रेशियो 3 दूनी 6 रेशियो ये 3 पंचे, देखो यही का ये आ गया 4 आ गया 6 आ गया 15, 4 से 15 वही आ गया, देखो ए रेशियो बी रेशियो सी ये इतना होगा 4:6:15, 4:6:15, 4 सही 6 सही 15, तो यानी कि ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। अब इसको आप देखो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, शॉर्टकट में ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे देखो, तो ऐसे देखो 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 पहले तो देखो यहाँ पर जो कुछ भी आंसर होगा उसमें ए और बी का रेशो कितना होगा, 2 और 3 का होगा। जो कुछ भी आंसर होगा उत्तर होगा उसमें ए और बी का रेशो 2 3 का होगा, 2 3 का होगा, 2 3 का होगा, 2 3 का होगा। तब हम ऑप्शन को देखते हैं, देखो इसमें देखो ए कितना है 4 है, बी कितना है 5 है, इसमें ए कितना है 4 है, बी कितना है 5 है, 4 5 है, यहाँ पर हमें लाना है 2 3, हमें चाहिए 2 3, ये 2 3 है 9 है। यदि आप ये दोनों को काटोगे 4 5 को काटोगे तो अभी ये 2 3 आने वाला नहीं, 4 5 को मतलब कटेगा नहीं, देखो इसमें कुछ कॉमन निकलेगा नहीं,
मतलब कट कटने के बाद भी आ जाएगा तो ये सही हो सकता है, पर यहाँ पर कुछ भी कट नहीं होगा, और ये सेम भी नहीं है। देखो 4 5 है यहाँ पर और यहाँ पर 2 3 है, मतलब ये हमारा आंसर है ही नहीं। इसमें देखो, इसमें ए कितना है 7 है और बी कितना है 9 है, तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है 7 9 में से, मतलब ये यही रहेगा, ये यही का ये रहेगा, 7 9 ये रहेगा, यहाँ पर 2 3 है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं। इसमें देखो, इसमें 2 3 2 3 है, 2 3 2 3 है, 2 3 2 3 है, 2 3 2 3 ये बराबर है, पर इसको भी चेक करना पड़ेगा, सभी कंडीशन को चेक करना होता है। देखिए यहाँ पर बी और सी का रेशो 2 5 कर दे, बी सी 2 5 में देखो बी सी, देखो बी कितना है 3 है, सी कितना है 5 है, बी कितना है 3 है, सी कितना है 5 है। देखो बी हमें चाहिए, देखो बी हमें चाहिए, देखो बी हमें चाहिए 2 और सी कितना है 5 है, देखो सी यहाँ पर 5 है, मतलब देखो बी सी बी एंड सी का रेशो 2 5 क्या होना चाहिए। देखो बी एंड सी का रेशो 2 5 कर, देखो यहाँ पर 2 5 नहीं होते हैं, 3 5, ये 2 5 नहीं है 3 5, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब इसमें देखो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। देखो यहाँ पर ए और बी का रेशो 2 3 का होना चाहिए। देखो 4 से, देखो ए 4 है, बी से, इसमें से देखो, इसमें देखो कॉमन को हम काटना होता है, कॉमन को काटना हो। देखो 4, देखो 4 को हम इस 2 दूनी 4 रेशियो से को हम इसे देखो 3 दूनी 6, फिर से देखो ये 4 को हमने लिखा 2 दूनी 4 रेशियो 6 को हमने लिखा 3 दूनी 6। अब इसमें से जो सेम होगा वो कट जाएगा, तो ये दोनों में से कटेगा, ये 2 2 एक बार कट जाएगा, मतलब हमें क्या मिला 2 रेशियो 3 मिला। देखो हमें मिला 2 रेशियो 3, 2 रेशियो, मतलब ये पहला कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरे को भी चेक करना पड़ेगा। देखो बी और सी का रेशियो 2 5 का होना चाहिए। देखो बी कितना है यहाँ पर 6, देखो बी यहाँ पर 6, तो 6 के हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 रेशियो 15 को हम लिख सकते हैं 3 पंचे 15। देखो 6 को लिखा हमने 3 दूनी 6 और 15 को लिखा हमने 3 पंचे 15। अब 3 3 दोनों में से चला जाएगा, सेम है चला जाएगा, तो हमें मिला क्या 2 5। देखो 2 5 2 5 मिल गया, 2 5 मिल गया, मतलब ये हमारा सही आंसर है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। अगला देखो, नेक्स्ट देखो, यदि अगर ए रेशियो बी इक्वल टू रेशियो 1, बी रेशियो सी इक्वल 3 रेशियो 1, सी रेशियो डी इक्वल टू 4 रेशियो 1, तो देन ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा। ये ऑप्शंस देखो, सबसे पहले यहाँ पर हियर काम तो हमें वो ही करना है, मतलब जो कॉमन है उसको सेम करना है, जो कॉमन है उसको सेम करना है। देखो यहाँ पर हमें दिया है कि ए रेशियो बी कितना है। देखो ए रेशियो बी 2 रेशियो 1 है, ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो 1। आगे बी रेशियो सी बराबर 3 रेशियो 1 है, बी रेशियो सी बराबर 3 रेशियो 1 है। आगे सी रेशियो डी बराबर 4 रेशियो 1 है, सी रेशियो डी बराबर 4 रेशियो 1 है। तो अब हमें निकालना है ए बी सी डी का रेशियो।
तो यहाँ पर हियर तो काम तो हमें वही करना है। देखो बी ये दोनों में है तो ये बी को सेम करना, देखो इसमें बी एक है और इसमें बी तीन है तो यहाँ पर बी को सेम करना है। सिमिलर इसमें भी सी इसमें भी सी है, सी यहाँ पर एक है इसमें सी कितना है 4 है, सी यहाँ पर एक है यहाँ पर सी 4 है, यहाँ पर सी को भी सेम करना है, बी एंड सी को सेम करना, ये बी एंड सी को सी मतलब इसमें भी सेम, इसमें सी सेम करना ये। तो अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम देखो उल्टा चलते हैं, क्यों देखो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है इसलिए, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है इसलिए तो हम क्या करते हैं रिवर्स चलते हैं। देखो रिवर्स चलेंगे तो इसमें सी कितना है 4 है, डी कितना है 1 है, अब इसमें सी कितना है 1 है, सी कितना है 1 है, इसमें सी कितना यहाँ पर 4 है, मतलब सी को पहले हम सेम करेंगे, सी यहाँ पर 1 यहाँ पर 4 तो सीधी सी बात है इसको 4 बनाना पड़ेगा, ये सी 1 है इसको 4 बनाना पड़ेगा, मतलब ये पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि एक को हमने 4 से गुणा किया ये 3 को भी करना पड़ेगा, पूरे में ही करना होता, ये ध्यान रखना। देन देखो यहाँ पर हियर देखो ये 4 3 12 बीच 4 एकम 4 हो गया, मतलब देखो सी 4 हो गया इसमें भी सी 4 सेम हो गया सी। अब ये बी को भी सेम करना पड़ेगा, देखो इसमें भी कितना है 1 है, इसमें भी कितना, अब नए को देखना है, ओल्ड को नहीं देखना, नए को देखना है, न्यू को देखना है। बी कितना है 12 है, बी कितना है 12 है, इसमें भी कितना 1 है, तो सीधी सी बात है ये 1 को हमें 12 बनाना पड़ेगा, मतलब पूरे में ही 12 का गुणा करना है, एक के साथ हम 12 का गुणा करें लेकिन पूरे में ही करना होता है, एक को भी देना होता तभी सही कहलाता है, अदरवाइज गलत होता है, मतलब तभी बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पर 12 दूनी 24 होता है, रेशियो 12 एकम 12 मतलब बी 12 12 सेम गया। अब हमारा आंसर निकल गया, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इक्वल बराबर, ए कितना है नए को देखना है, ए कितना है 24 रेशियो बी कितना है, यहाँ से देखो एक ही बात है, बी कितना है 12 है, रेशियो सी कितना है, सी यहाँ से देखो इसमें देखो एक ही बात है, सी कितना है 4 है 4 है, और लास्ट में रेशियो डी कितना है, देखो डी यहाँ पर 1 है, डी यहाँ पर 1 है, डी यहाँ पर 1 है, ये हमारा आंसर है। मतलब इसमें से अगर कुछ कटता हो तो काटना होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी कटेगा नहीं, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब एक ही कॉमन है, 4 में से 1 कॉमन निकलेगा तो उसको तो कुछ करना होता ही नहीं है, मतलब यही हमारा आंसर है। मतलब देखो चारों में से कुछ कटे कॉमन तो उसको काट करना है, मतलब छोटा बनाना होता है, स्मॉलेस्ट में करना होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी कटेगा नहीं, इतना ही छोटा रहेगा, तो यही हमारा आंसर है। ढूंढो विकल्प में ढूंढो, पहले आया 24 आगे आया 12, क्रम में देखना है ऑर्डर में देखना है, 4 ये देखो 24 12 4 है, 24 12 4 विकल्प ए हमारा सही विकल्प ए। अब इसको हम शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, देखो पहले लिख देना होता है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो बी, 4 खिलाड़ी को हमने लिख दिया ए बी सी। अब ए बी कितना है, ए बी ए रेशियो बी है यहाँ पर 2 रेशियो ए, आगे बी रेशियो सी कितना है, बी रेशियो सी यहाँ 3 रेशियो 1, इसको नीचे में लिखना होता है, नीचे में लिखना होता 3 1, और लास्ट में सी डी कितना है, सी डी 4 1 है, ये सी डी 4 है, इसको भी नीचे में लिखना और नीचे में लिखना होता है, सी डी कितना है 4 1। बस अब क्या करना है आगे, तो अब आगे रिक्त स्थान को पूर्ण करना होता है, ब्लैंक को फिल करना होता है। कैसे क्या रहेगा, ए सी क्या दे श्याम बात, देखो इधर बगल में क्या है, पास में 1 है, तो यहाँ पर बी सी 1 आएगा, बी भी 1 आएगा,
देखो यहाँ पर ब्लैंक है, इधर बगल में 3 है, यहाँ पर भी 3 हमने लिख दिया। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर बगल में 1 है, यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पर 2 जगह खाली है, यहाँ पर क्या आएगा, ये 4 ही आएगा, ये पूरे आएगा। देखो सेम कॉपी हो जाए, 4 ये है, 4 ये है, कॉपी कर देना होता, बस अब गुणा कर देना, काम हो गया। 4 तिया 12, 12 दूनी 24। रेशियो बी के लिए 3 चौके 12, देखो ये 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ये 12 आएगा। आगे 4 एकम 4, किसी 4 एकम 4 गुणा 4 ही आएगा। रेशियो लास्ट में सभी एक का गुणा 1 ही रहेगा, 1 एकम 1 एकम 1, यही मिल जाएगा। देखो 24 12 4 1, 24 12 4 वही वही का वही है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अब सेम बात इसको आप ऑप्शन से भी निकाल सकते। देखो पहले देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो 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 ए और बी का रेशियो 2 1 का होना चाहिए। ए और बी का रेशियो 2 1 का होना चाहिए। तो ऑप्शन को देखो, पहले हम डी को पकड़ते, डी को पकड़ते। देखो इसमें ए 24 है, बी 4 है। ए कितना है 24 है, बी कितना है 4 है। अब इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो 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 इसमें देखो, ये 24 को हम लिखते 6 चौके 24, 6 चौके 424 होता है। तो ये देखो ये 4 4 कट जाएगा, इधर हमें 1 मिलेगा। देखो ये बी 1 तो मिल जाएगा, पर ए कितना रहेगा 6 रहेगा, जबकि यहाँ पर 2 है, ये 2 आना चाहिए। मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। देखो गलत बताना बहुत सिंपल है, गलत बताना बहुत सिंपल है। देखो एक गलत है मतलब सभी गलत है, और सही प्रूव करना सभी सही होना चाहिए। सही प्रूव करना सभी सही होना चाहिए, सभी करेक्ट ऑल करेक्ट होना चाहिए ऐसा। तो आगे देखो हमने सी को पकड़ा, तो इसमें ये 12 को मिल जाते हैं 4 तिया 12, 4 4 किया, तो इधर बचा 1, कितना मिला 1 मिला, यहाँ पर 2 है, तो ये भी गलत हो गया। गलत बताना बहुत सिंपल है। आगे बी को पकड़ा, तो यहाँ पर देखो ये 12 दूनी 24 है, इधर मिला 1, कितना देखो कितना मिला, देखो यहाँ पर 12 दूनी 24 मतलब उल्टा मिला। देखो ए यहाँ पर मिला 1, यहाँ पर 2 है, और बी कितना मिला, यहाँ पर 2 मिला, जबकि यहाँ पर बी कितना है 1 है। मतलब ये भी हमारा आंसर है, यानी कि ये तो होगा ही। चेक करो, ये 12 दूनी 24, ए कितना है 2 है, बी कितना मिल गया 1, सही हो गया, सही है। सभी कंडीशन को चेक करना। देखो बी और सी का अनुपात 3 1 का होना चाहिए। देखो 3 1 का होना चाहिए, 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 3 1 का। देखो सी कितना है, देखो 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 बी एंड सी का अनुपात 3 1 का होना चाहिए। देखो तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 है, देखो 4 है, देखो 3 है 4 है, 3 है 4 है। मतलब देखो अब फिर से वापस देखना है, मतलब ये काटे उसको नहीं देखना है, नया फिर से देखना है। मतलब अगेन बी कितना है हमारे पास 12 है, और सी कितना है 4 है। ऑप्शन में देखो बी हमारे पास, देखो इसको नहीं देखना है, इसको आप भूल जाओ, फिलहाल इसको नहीं देखना, ये 12 है, 12 ये 12, देखो 12 ये 12 ये, मतलब देखो मतलब ये भी लग जाएगा, ये भी सही हो। देखो ये भी सही होगा, देखो ये भी सही होगा, देखो ये भी सही। मतलब देखो ना, यही 12 बनेगा, ये भी 12 बनेगा। देखो फिर से काटेंगे हम 12 तो भी यही आएगा, यदि 12 को हमने फिर से वापस ब्रेक किया तो भी यही का रहेगा, मतलब यही रहेगा। मतलब देखो यहाँ बी सी कितना है 3 1 हमें लाना है, यहाँ पर बी कितना है 12 है 4 है, बी कितना है 12 है, सी कितना है 4 है, बी 12 है, सी कितना है 4 है। तो वापस 12 को हमने ब्रेक किया, 4 दिया 12, और ये 4 का 4 देखो ये 4 4 चला जाएगा दोनों में से। तो यहाँ पर मिला हमें 3, देखो बी मिल गया 3,
और यहाँ पर सी कितना एक बचेगा। देखो ये 4 को हमने 4 गुना 1 ऐसे लिखा है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा यानी कि ये भी सही है। सिमिलरली ये सी डी वाला भी सही हो जाएगा। देखो सी कितना आना चाहिए 4 है, डी कितना आना 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, देखो ये सी हमारे पास कितना है 4 है। देखो ये सी 4 है और डी कितना 1, ये तो कैश है, इसमें तो कुछ करना, ये तो कैश है डायरेक्ट। ये देखो सी ऑलरेडी 4 है और डी कितना है ऑलरेडी 1, यानी कि ये हमारा सही। तो ऐसे भी आप विकल्पों की मदद से आंसर निकाल सकते हो। अगला देखो, नेक्स्ट देखो 5:15 बराबर। देखो पहली बात, ये जो डबल रेशियो है, डबल अनुपात है। देखो डबल अनुपात, डबल रेशियो, इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। हिंदी में समानुपात बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोपोर्शनल बोलते हैं, हिंदी में समानुपात बोलते हैं। मतलब पूरे को हम बोलना चाहे तो ऐसा बोला जाए 5:15, हिंदी में 5:15 समानुपात में है 8:, मतलब यहाँ पर कितने में, मतलब 8 कितना ऐसा। और इंग्लिश में 5:15 प्रोपोर्शनल टू 8:what होगा, ऐसा हम बोलेंगे। और देखो मतलब, और देखो सीधी सादी भाषा में समझे, सीधी सादी भाषा में देखो तो ये प्रोपोर्शनल का यानी कि समान का मतलब बराबर ही होता है, इक्वल ही। ये प्रोपोर्शनल का यानी समानुपात का सीधा सा मतलब इक्वल टू ही होता है, बराबर ही होता है। और ये देखो ये रेशियो का एक मतलब बट्टा ही होता है, भागी, बट्टा ही होता है, भागी होता है, बट्टा ही होता है, भागी होता है। क्योंकि देखो हमें छोटा करना, रेशियो मतलब छोटा करना होता है, रेशियो मतलब छोटा करना मतलब भाग देना ही होता है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं ये। तो यहाँ पर हियर देखो हमें ये दिया है, मतलब यहाँ पर हमें निकालना है, देखो हमें निकालना है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है। देखो ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हमें निकालना है। तो पहले देखो ये 5:15 है, मतलब ये एक्चुअल में 5/15 है, मतलब ये 5:15 को हम 5/15 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये रेशियो को हम, अनुपात को हम बट्टा ऐसे भी लिख सकते हैं, भाग ऐसे भी, मतलब छोटा करना होता है इसलिए, स्मॉल करना होता है इसलिए, छोटा करना होता है, स्मॉल करना होता है इसलिए। तो ये बट्टा हमने लिख दिया और इसका मतलब हमें बता दिया है क्या होता है, इक्वल होता है। और आगे से हम ये 8/what होगा, ये एक्चुअल में ऐसा है 5/15 इक्वल टू 8/what हमें निकालना है। तो सीधी बात है, अब क्या करना पड़ेगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चौकड़ी गुणा करना पड़ेगा। देन ये 5 गुणा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 15 गुणा 8 होगा। देखो इधर लेफ्ट हैंड में 5 गुणा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू इधर राइट हैंड साइड में 15 गुणा 8 होगा। अब निकालना है हमें क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 15 गुणा 8 बट्टा 5 होगा, 15 गुणा 8 बट्टा 5 होगा। आगे 5 तिया 15, 8 तिया 24 हमें ट्वेंटी फर मिला, 24 मिनट ट्वेंटी फर
मिला, मतलब ये हमारा आंसर है। 24 इज द आंसर, 24 इज द आंसर, विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। मतलब कि देखो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर 24 आएगा, मतलब यदि हमने ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर 24 रखा, ये दोनों का आंसर बराबर हो जाएगा, ये दोनों का आंसर बराबर हो जाएगा। देखो इधर क्या हो गया 5 या 15, मतलब 1/3 है, इधर रखा हमने 24, 8 या 24, 1/3 आ गया, 1/3 1/3 हो गया, बराबर हो गया, बस। तो ये ऐसा ढूंढना। अब आगे देखो, अब इसको हम और भी शॉर्टकट में समझ सकते हो, समझना हो तो देखो यहाँ पर ये देखो एक्चुअल में देखो बाहर का गुणा करना होता है और अंदर का गुणा करना होता है, बाहर गुणा करना होता है, अंदर का गुणा करना होता है, आउटर का मल्टीप्लाई करना होता है, इनर का मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब देखो ये 5 गुना क्वेश्चन मार्क बराबर ये 15 गुना 8 होगा, 5 गुना क्वेश्चन मार्क बराबर 15 गुना 8 होगा। इससे भी आप याद करके रख सकते हो, रिमेम्बर करके रख सकते हो। अगला देखो, से रेशियो 9 प्रोपोर्शनल टू 10:1। तो सेम बात, ये 6/9 बराबर 10/वाट हमें निकालना है। तो ये होगा 6 गुणा वाट इक्वल 10 गुणा 9, इक्वेशन मार्क इक्वल टू होगा 10 × 9/6। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 दिन चला जाएगा और आगे 2 पंचे 10 है, 5 तिया हमें मिला 15। क्वेश्चन मार्क की जगह 15, 15 इज द आंसर, 15 इज द आंसर। विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। मीन्स दैट ये क्वेश्चन मार्क की जगह 15 रखने पर ये बराबर हो जाएगा, दोनों साइड बराबर। देखो ये चेक करो, ये 3 दूनी 6 है, ये 3 तिया 9 है, 3 गया, इधर 2/3 है, इधर भी आ जाएगा। देखो क्वेश्चन मार्क लेना है 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 गया, 2/3 मिल गया। देखो 2/3 इक्वल 2/3, 2/3 इक्वल 2/3 सही हो गया, मतलब ये हमारा आंसर ए, जवाब ए। अगला देखिए, 45 व 5 का मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, व्हाट विल बी। ऑप्शन से दिया, पहले तो यहाँ पर ही हमें मध्यानुपाती समझना पड़ेगा, मीन प्रोपोर्शनल को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो पहले यदि हमने लिखा A/B proportional to B/C, A/B proportional to B/C, ये B क्या है, ये B जो है मतलब कॉमन है दोनों में, ये B है, इसको ही क्या बोलते हैं, इसको भी मध्यानुपाती बोलते हैं। मीन प्रोपोर्शनल बोले हमें B का वैल्यू निकालना है, B का वैल्यू निकालना, मतलब ये A को क्या बोलेंगे, A को हम बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल यानी प्रथमानुपाती, और C को क्या बोलेंगे, C को बोलेंगे हम तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल। अब इसको सिंपल करके लिखे हम, तो क्या है देखो A/B इक्वल टू B/C,
ए डिवाइड बी इक्वल टू बी डिवाइड सी। तो हमें निकालना है बी, ना निकलेगा आराम से निकल जाए। देखो देखो देखो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये ए गुणा सी बराबर बी गुणा बी होगा। ए गुणा सी बराबर बी गुणा बी होगा। देन ये देखो ए गुणा सी का सी और बी गुणा बी का वर्ग होता है। बी का एक घात गुणा बी का एक घात, बी का दो घात होता है। ये हमें निकालना है बी, हमें निकालना है बी। तो इधर वर्ग हटाओ, इधर लगाओ वर्गमूल। दैट इज बी इक्वल टू होता है अंडर रूट ए गुणा सी, अंडर रूट ए गुणा सी, अंडर रूट ए गुणा सी। यानी कि मीन प्रोपोर्शनल इक्वल टू अंडर फर्स्ट प्रोपोर्शनल इनटू थर्ड प्रोपोर्शनल होता है। हमें बी निकाल, अब वैल्यू रख देना है। देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल, वर्गमूल का वर्ग ए कितना है, ए यहाँ पर है। देखो 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 मेन बात, देखो ए बराबर आप 45 भी ले सकते हो या फिर ए बराबर 5 भी ले सकते हो। मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, इससे कोई आंसर गलत आने वाला नहीं, सेम ही आएगा। तो ए हमने लिया, पहला ही ले लिया 45 ले लिया। तो ए की जगह पर हमने लिखा 45 गुणा सी कितना है, सी है हमने 5 लिया, मतलब 5 लेना पड़ेगा। ए 45 लिया तो सी कितना है 5। इसको हल करना, ये हमारा क्या है बी। इसको हल करके जो आएगा वो ही क्या है हमारा बी। बी है। तो आगे देखो यहाँ पर वर्गमूल का, अब 45 पंचे होता है 225। चेक करो, 5 पंचे 25, 2 हासिल 5 नीचे, 4 पंचे 20, 20 और 2 22, 225 आता है। अब 225 का वर्गमूल 15 होता है, 15 होता है। मतलब बी बराबर 15, बी बराबर 15। मीन स्टार्ट मीन स्टार्ट मीन स्टार्ट मीन स्टार्ट मीन स्टार्ट मीन मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल 15 यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। मतलब क्या, देखो मतलब देखो यहाँ ए का वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है। देखो देखो ए का वैल्यू देखो मालूम है, देखो मालूम है, मतलब 15 रखने पर सही हो जाएगा। देखो बेला सही, देखो ए कितना लिया हमने 45 है। देखो चेक करो 45 है बट्टा बी कितना है 15 इक्वल टू होना चाहिए बी कितना 15 बट्टा सी कितना ये 5, ये बराबर आना चाहिए। देखो 15 किया 45, 5 किया 3 बराबर 3 आ गया, यानी कि हमारा आंसर सही। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। अगला देखो, नेक्स्ट देखो 0.16 व 0.04 का मध्यानुपाती क्या श्याम के। देखो तो हमें मालूम है कि b बराबर अंदर ए गुणा ए सी होता है, वर्गमूल का वर्गमूल। ए कितना है, ए यहाँ पर है 0.16 गुणा सी कितना है, सी यहाँ पर है 0.04। हमने वैल्यू रख दी, आगे वर्गमूल का वर्ग। अब देखो ये 0.16 16 बट्टा 100 होता है, ये 0.16 डिवाइड 100 होता है। कैसे देखो ऐसे, जो पॉइंट है ये 2 अंकों के बाद है, ये जो पॉइंट है दशमलव ये आफ्टर 2 इसे बट्टे में क्या लगेगा, बट्टे में 100 लगेगा, मतलब एक के पीछे 2 शून्य लगेगा और ऊपर दशमलव निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 0.16 बचेगा।
पर 0 16 16 ही होता है। 0 16 16 मतलब आगे में शून्य का कोई वैल्यू रह जाता नहीं, इसलिए ऐसा होता है। आगे गुणा का सेम कहानी, ये 0.04 यानी 0.04 इक्वल टू 4D/100। सेम कहानी देखो, ये जो पॉइंट है ये दो अंकों के बाद है, तो बट्टे में 100 लगेगा, यानी एक के बिहाइंड में 1 के बिहाइंड में 2 zeros पुट करना होता है। अब ऐसा किया ये दशमलव निकल जाएगा, डेसिमल निकल, यानी यहाँ पर हमारे पास बचेगा 00 और ऐसा बचेगा एक्चुअल में ऊपर में, और ये 2 शून्य में कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हमने 4 को ही लिख दिया। मतलब एक्चुअली हमारे आगे में 2 शून्य है पर हम लिखते ही नहीं क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसा होता है, मतलब दशमलव निकल जाता है। ये ऐसा समझना, तो हमें ऐसा मिले जाए। अब आगे बराबर वर्गमूल का वर्गमूल 16 चौके 64 बचता में 100 गुणा 100 10,000 होता है। 10 होता है, एक एकम एक के पीछे लगे 4 शून्य 4 0, तो हमें ऐसा बस अब इसका वर्गमूल निकालना है। 64 का वर्गमूल और 10,000 का वर्गमूल हमें निकालना है। देन बराबर इक्वल, देखो ये 64 का वर्गमूल होता है 8a बट्टा 10,000 का वर्गमूल होता है कितना 100 100। कैसे देखो, कैसे देखो, तो देखो यहाँ पर हम 100 का वर्ग करते हैं तो क्या होता है 100 गुणा 100 होता है। 100 का वर्ग मतलब 100 गुणा 100 होता है, तो ये क्या मिलेगा हमें 10,000 मिलेगा। 100 का वर्ग 10,000, तो रिवर्स क्या होगा, ये 10,000 10,000 का वर्गमूल ये 100 होगा, रिवर्स ऐसा होगा, रिवर्स ये 100 होगा, वर्गमूल 100 होगा 100, तो ऐसा समझना। अब बाहर ये होगा 0.08 0.08 कैसे, देखो ऐसे पहले तो हम बट्टे में देख, बट्टे में हमारे पास 100 है, मतलब 1 के बिहाइंड में 2 0 है, मतलब 2 0 मतलब 2 दशमलव लगेगा, वो 2 अंकों के बाद लगेगा, आफ्टर टूडिश लगेगा, तो यहाँ वो पॉइंट हमारे पास केवल एक अंक ही है, ये एक अंक 8 ही है, तो इसको हम ये 8 को हम 0.8 ऐसे ले सकते हैं। हमने 2 अंकों में बना दिया, 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ मिला, तो हमें मिला 0.01। अब ये पॉइंट के आगे में हम असंख्य शून्य लिख सकते, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो सिंपल हमने एक शून्य ले लिया, मतलब 0.08 बोले या फिर 0.08 बोले एक ही बात होता है, यानी ये हमारा आंसर है। बी बराबर कितना है, ये 0.08 मतलब ये हमारा मध्यानुपाती है, मीन प्रोपोर्शनल है, मध्यानुपाती। अरे विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।